नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महशर आलम और आज है 22 दिसंबर 2025। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अगले 10 मिनट में हम आपको सुनाने वाले हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, बिना घुमाए बिना रोक टोक के सीधे मुद्दे पर, वो भी 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो के बिहार फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बिहार की ताजा तरीन खबरें। दिल्ली पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पीएम से हो सकती है मुलाकात। जदयू नेता का लालू पर तंज, कहा रोहिणी से किडनी और मीसा से ली आंख। बिहार हिजाब कांड वाली नुसरत ने हिलाई नीतीश की नींव, अब तक ज्वाइन नहीं की ड्यूटी। बिहार में बड़े उलटफेर के संकेत। भाजपा नेता नितिन नवीन और पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा, बिखरेंगे उपेंद्र कुशवाहा के सपने। बिहार सियासत में फिर खेला। बिहार के मुजफ्फरपुर में ही लगेगी 108 करोड़ की पावर फैक्ट्री, बिहार में ही बनेंगे ट्रांसफार्मर के पुर्जे। बिहार में 25 दिसंबर के बाद कोल्ड डे की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी की 26 जिलों के लिए येलो अलर्ट। रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल को किया गिरफ्तार, दिल्ली के घर से मिले 2 करोड़ रुपए। बहुत हुआ जागो मां, अब सेकुलर गाना गाओ। स्टेज शो के दौरान गायिका लग्न जीता चक्रवर्ती पर हमले की कोशिश। उत्तर प्रदेश के बरेली में देह व्यापार का भंडाफोड़, पुलिस ने एक युवती समेत 6 को किया गिरफ्तार। बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाना हुआ महंगा, एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया बढ़ा। बिहार में हर दिन 2 लाख यात्रियों को देना होगा ज्यादा किराया। अंडर 19 एशिया कप, बिहार खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने 26 रन बनाकर आउट, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला बल्ला। पहले मैच में 95 गेंदों पर 171 रन का बनाया रिकॉर्ड। बिहार की राजधानी पटना में कारोबारी की 16 साल की बेटी का अपहरण, मां को कॉल कर बोली मुझे बचा लो। आखिरी लोकेशन गांधी मैदान मिली, 3 दिन से लापता। बिहार में हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया आतंकवादी, ड्रग्स के बदले पाकिस्तान को भारतीय सेना की जानकारी देता था जवान, यूरोप भागने की थी तैयारी। बिहार के गयाजी में दादी पोती की गई जान, ठंड के कारण जलाया था अलाव। 16 जिलों में कोल्ड डे, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री कम का अंतर। भारत के राज्य असम में मोदी बोले बांग्लादेशी घुसपैठिए कांग्रेस ने ही बसाए, उन्हें बचा भी रही है कांग्रेस, इसलिए सिर का विरोध। डिब्रूगढ़ में यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार भाजपा नेता नितिन नवीन, पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा, कुशवाहा की छुट्टी तय। चिराग पासवान की मां के लिए जुटा रहे 22 विधायक, 3 महीने बाद 5 सीटों पर चुनाव। रेल का किराया बढ़ा, हर किलोमीटर पर 1 से 2 पैसे ज्यादा लगेंगे। भोपाल से दिल्ली जाने के लिए 16 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, 26 दिसंबर से होगा लागू। क्या पहली बार रविवार को पेश होगा देश का आम बजट, बना हुआ है सस्पेंस। जी हां, आपको बता दें कि संसदीय परंपरा के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2026-27 का आम बजट 1 फरवरी 2026 को पेश कर सकती है। क्योंकि 1 फरवरी रविवार को पड़ रहा है, इसलिए पहली बार रविवार को बजट पेश होने की संभावना बन रही है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बजट की तारीख का अंतिम फैसला मंत्रिमंडल की समिति करती है। हिंदुओं के हितों के लिए क्या कर रही है भारत सरकार, बांग्लादेशी हिंसा पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कही ये बात। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बांग्लादेश में हिंसा को लेकर पूछा है कि भारत सरकार हिंदुओं के हितों और रक्षा के लिए क्या कर रही है। उन्होंने कहा भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों में इस्लामिक कट्टरपंथी है, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने क्यों अब तक बांग्लादेश से हिंसा को लेकर रिपोर्ट नहीं मांगी। लाशें जलाते हैं इसलिए ऐसा होता है, बढ़ते प्रदूषण पर बोले सपा नेता, बीजेपी ने दिया जवाब। जी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी सपा के नेता आर.के. चौधरी ने कहा कि भारत में लाशें जलाई जाती है जिसके चलते प्रदूषण बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि होलिका दहन में लड़कियां जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। इस पर बीजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें अपना धर्म बदल लेना चाहिए।
बिहार सीएम नीतीश कुमार ने जिस मुस्लिम महिला डॉक्टर का खींचा था नकाब, उसने नहीं ज्वाइन की नौकरी। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में नियुक्ति पत्र बांटते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस मुस्लिम महिला डॉक्टर का नकाब खींचा था, उसने नौकरी ज्वाइन नहीं की है। पटना के सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि शनिवार को शाम 7 बजे तक नुसरत परवीन ड्यूटी पर नहीं आई। उन्होंने कहा कि ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख 20 दिसंबर से आगे बढ़ा दी गई है, अब 31 दिसंबर तक ज्वाइनिंग कर सकती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार मामले में हुई 17 साल जेल की सजा। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को तोशाखाना 2 मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी तुशरा बीबी को 17 साल जेल की सजा सुनाई है। यह मामला एक आधिकारिक दौरे के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा इमरान को गिफ्ट किए महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है। हंगामे और सुधारों के बीच खत्म हुआ संसद का शीतकालीन सत्र। जानिए कौन कौन से बिल हुए पास। जी हां, आपको बता दें कि 19 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र 2025 समाप्त हो गया। सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के कुल 8 विधेयक पारित हुए। इनमें जी राम जी बिल, शांति बिल, बीमा कानून संशोधन, मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन बिल, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक और अनुपूरक अनुदान मांगे 2025 से 26 शामिल है। बिहार में ज्वेलर्स की दुकान से 12 लाख के जेवरात हुए चोरी, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर के जुबली बेल चौक पर विजय ज्वेलर्स की दुकान में गुरुवार शाम एक व्यक्ति ग्राहक के रूप में आया और करीब 12 लाख के जेवरात चुरा लिए। सीसीटीवी में आरोपी झोले और पॉकेट में गहने रखते हुए देखा गया। दुकान मालिक ने कोतवाली थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जांच में जुट गई है। गोद में गोरे बच्चे को देखकर उत्तर प्रदेश में लोगों ने भिखारिन को समझा बच्चा चोर, दिखाने पड़े भिखारिन को सबूत। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में बीते दिनों भीख मांग रही एक महिला की गोद में गोरे बच्चे को देखकर लोग बच्चा चोरी के शक में उसे रोककर पूछताछ करने लगे। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार दोनों के रंग में बहुत अंतर था, इसलिए लोग महिला को थाने ले गए। बकौल पुलिस बच्चे के जन्म से संबंधित दस्तावेज दिखाने पर महिला को छोड़ दिया गया। झारखंड में एम्बुलेंस न मिलने पर 4 साल के मासूम का शव झोले में रखकर पैदल घर ले गया पिता। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड के चाईबासा में 4 वर्षीय बच्चे के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान जान चली गई। जान जाने के बाद प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। बच्चे के जान जाने के बाद एम्बुलेंस न मिलने और आर्थिक तंगी के कारण पिता डिम्बा चातोम्बा को बेटे का शव झोले में डालकर पैदल ले जाना पड़ा। यह घटना झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दे। बिहार में जिला कल्याण पदाधिकारी और उसके नजीर को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के बेगूसराय में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो विजिलेंस ने जिला कल्याण पदाधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल और नाजिर जैनेन्द्र सिंह को विकास भवन स्थित उनके कार्यालय से 1800 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बिल भुगतान के बदले 10% कमीशन मांगने की शिकायत पर कार्रवाई हुई। दोनों को सर्किट हाउस ले जाकर पूछताछ एवं आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी राम जी बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, बना कानून। जी हां, आपको बता दें कि मनरेगा योजना के बदले जी राम जी कानून बनाए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण या जी राम जी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की जगह लेगा। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की जगह लेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी को बढ़ाकर प्रति वित्त वर्ष 125 दिन कर देता है। बिहार में हिजाब विवाद का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। झारखंड बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने डॉक्टर नुसरत का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से जोड़ दिया है। वहीं आप बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन ने हिजाब प्रथा को गंदी परंपरा बताया है। रविवार को औरंगाबाद पहुंचे आनंद मोहन ने मीडिया से विशेष बातचीत में कहा कि इस तरह की परंपराएं मुझे सही नहीं लगती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला इंजीनियर बने, सरकारी नौकरी में जाए या आगे बढ़े तो इतना पर्दानशी रहना ठीक नहीं है। परिचय के लिए सामने आना सामान्य की बात है और इस मुद्दे को बेवजह तुल देने की जरूरत नहीं है।
बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन का अंतिम मौका, अगले दिन तक भर सकते हैं फॉर्म, 2 लाख तक मिलेंगी राशि। जी आपको बता दें कि बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी और अहम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सहायता राशि दे रहे हैं। महिलाओं को 10,000 की सहायता राशि दी जा रही है, जिससे महिलाएं अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं। वहीं महिलाओं को रोजगार में आगे बढ़ाने के लिए सरकार 2 लाख तक सहायता राशि देगी। इसके लिए महिलाओं से आवेदन मांगी जा रही है। इसी बीच इस योजना को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार सहायता राशि का लाभ उठाने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं इस समय सीमा तक आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकती है। आवेदन स्वीकार होने पर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। अब तक राज्य की 1,56,00,000 महिलाओं को यह राशि मिल चुकी है। अल्लाह अगर है तो गाजा के मासूम बच्चों को क्यों नहीं बचाता? जावेद अख्तर का तीखा सवाल, मुस्लिम समाज में मचा बवाल। इसी सवाल का जवाब में मौलाना शमाइल नदवी ने कहा कि जो तुम्हें पता नहीं उसके बारे में ये दावा मत करो कि भगवान नहीं है। जवाब में जावेद अख्तर ने कहा कि कोई भी दार्शनिक या वैज्ञानिक ये दावा नहीं करता कि उसे सब कुछ पता है। इंसान को अपनी अज्ञानता स्वीकार करनी चाहिए, न कि पूरे यकीन के साथ कुछ कहना चाहिए। दोनों के बीच ये तीखी नोकझोंक हुई कि क्या बहुमत का फैसला हमेशा सही होता है। पूरी बहस ईश्वर के होने या ना होने के इर्द गिर्द घूमती रही और इसी बीच कई विवादास्पद मुद्दों को छुआ गया। जावेद अख्तर का गाजा वाला सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। कोई उनके पक्ष में है तो कोई उन्हें सीधे सीधे इस्लामोफोबिक बता रहा है।